पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुड़ते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। अमित बघेल होश में आओ। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान झूलेलाल का ये अपमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। आज की ये जो खबर है, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जो अध्यक्ष हैं अमित बघेल, उनकी खबर है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी, जो उन्होंने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, कि उनके खिलाफ जो मामले अलग अलग 12 राज्यों में दर्ज हुए हैं, उनके जो मामले हैं उन सभी को क्लब कर दिया जाए और एक ही जगह इन मामलों की जमानत लेनी पड़े और सुनवाई भी वहां पर हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए ये कहा है कि अपनी आप को जुबान पर काबू रखना चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अलग अलग राज्यों में जाकर जमानत लीजिए और पूरे देश की सैर करिए। तो ये जो मामले थे अमित बघेल के खिलाफ, वो दर्ज क्यों हुए थे? वो मामले इसलिए दर्ज हुए थे कि जो अमित बघेल है, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया था रायपुर में, वहां पर आंदोलन में वे चले गए थे, वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने सिंधी समाज और अग्रसेन समाज जो है उसके खिलाफ, उनके जो देवता है उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान। वो टिप्पणियां इतनी विवादास्पद थी कि उनके खिलाफ पूरे देश में सिंधी समाज का भी गुस्सा फूट पड़ा था। अग्रवाल समाज भी इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर कूद पड़ा था। अमित बघेल होश में आओ, झूलेलाल का ये अपमान। इसके बाद इस मामले में देश के कई राज्यों में अलग अलग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर में भी हुई, छत्तीसगढ़ में तो 5 एफआईआर दर्ज हुई। इसके साथ ही कई और जो जगह थी उनमें भी उनके खिलाफ जो है ये मामले दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुई। अब उनकी मजबूरी ये होगी कि सभी जगह जाना पड़ेगा, सभी जगह की पुलिस आएगी, बारी बारी अमित बघेल को लेकर जाएगी और बारी बारी इन सभी जगह से उनको जमानत लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पर ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वो मामला क्या था कि जो अमित बघेल ने इस मामले में इतनी गंभीर टिप्पणी कर दी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं टूटते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा दिया था। इसमें छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसके खिलाफ जब छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने यह आंदोलन शुरू किया तो आनंद फानन में जो है नई प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई, डेंटिंग पेंटिंग का काम भी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अमित बघेल है वो गुस्से में कुछ कमेंट कर गए। गुस्से में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अमित बघेल के वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही की दलील दी है कि अमित बघेल ने गुस्से में ये जो कमेंट अग्रसेन समाज के देवता और जो सिंधी समाज के देवता है उनके खिलाफ कमेंट गुस्से में किया था। उसके बाद जो है सिंधी समाज के और अग्रसेन समाज के लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा उत्पन्न हो गया और पूरे देश से उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है तेज होने लगी। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इसके बाद अमित बघेल को गिरफ्तार करना पड़ेगा पुलिस को। उनके खिलाफ जो है जगह जगह जो शिकायतें दर्ज है वहां जाकर उनको इसकी जमानत लेनी पड़ेगी। इस मामले में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उससे आप संतुष्ट हैं या फिर अभी भी आपको लगता है कि अमित बघेल को राहत दी जानी चाहिए थी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जानना हमारे लिए भी काफी जरूरी होता है कि ये मुद्दा जो है वो लोगों को कहां तक टच कर रहा है और इस पर हमें आगे क्या स्टोरियां बनानी है और किस तरीके की स्टोरियां बनानी है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुड़ते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। अमित बघेल होश में आओ। कौन
अग्रसेन कौन है, चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। झूलेलाल का ये